हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर 2 i प्लस 3 j माइनस k b बराबर माइनस i प्लस 2 j माइनस 4 k तथा c बराबर i प्लस j प्लस k तब a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c का मान है। और हमें विकल्प दिए गए हैं, ये चार विकल्प हैं, इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को लिखेंगे। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश ए इस प्रकार दिया जाता है, a1 i a2 j a3 k और दूसरा सदिश बी दिया गया है, a2 i a2 की जगह इसको बी से व्यक्त कर लेते हैं बच्चों, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ऊपर हमने a1 a2 और a3 किया है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं b1 b2 j और उसके बाद b3 k। ये दो सदिश हो गए। यदि हमें इसका बिंदु गुणा करना है अर्थात a डॉट b करना है, तो ये किसके बराबर होगा? i का i से, j का j से और k का k से गुणा कर लेंगे, अन्य सब जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a1 b1 a2 b2 और a3 b3 हो जाएगा। और यदि हमें इसका सदिश गुणन करना है बच्चों अर्थात a क्रॉस b, तो a क्रॉस b के लिए हमें सारणिक की सहायता लेना पड़ेगी, i j k उसके बाद हो जाएगा a1 a2 और यहाँ पर होगा a3, उसके बाद b1 b2 और यहाँ पर हो जाएगा b3। ये सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब हमें जो दिया गया है उसे भी मैं लिख देता हूँ। हमें a b और c के मान दिए गए हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। a बराबर हमें दिया गया है 2 i प्लस का 3 j और माइनस का k। उसके बाद सदिश b दिया गया है माइनस का i प्लस का 2 j और माइनस के 4 k। उसके बाद सदिश c का मान भी दिया गया है, ये है i प्लस का j और प्लस का k। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे a क्रॉस b का मान। तो यहाँ पर हम a क्रॉस b का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमने सारणिक बना ली, यहाँ पर i j और k। सबसे पहले a में देखेंगे तो 2 3 - 1, 2 3 - 1। उसके बाद b देखेंगे तो -1 2 -4, -1 2 और -4। अब हम इस सारणिक को हल कर सकते हैं, यहाँ से हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे i 3 का -4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12, 2 का -1 से करेंगे तो माइनस का 2 परंतु प्लस का हो जाएगा। उसके बाद -j फिर इस पंक्ति और इसको हटा देंगे तो माइनस का 8 और इधर हो जाएगा -1 गुणा -1 +1 और एक और -1 आ जाएगा। प्लस होगा k, यहाँ से 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 और प्लस का हो जाएगा 3 बराबर 12 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 10 i 8 और एक 9 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये 9 j। यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा तो 7 k। चाहे तो समीकरण एक बना सकते हैं। और अब हमें क्या ज्ञात करना है ये भी देख लेते हैं। अब ज्ञात करेंगे हम a क्रॉस c। तो यहाँ पर a क्रॉस c हम लिख लेते हैं। a क्रॉस c के लिए भी हमें एक सारणिक बनाना पड़ेगी। सबसे पहले i, उसके बाद j, उसके बाद k। a में तो वही रहेंगे 2 3 -1 और c हमें देखना पड़ेगा, c है हमारे पास 1 1 1। तो इधर से ले लेते हैं इसको 1 1 और 1 और इसके सारणिक को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर होगा i, देखिए गुणा करेंगे तो ये होगा 3 और ये +1 हो जाएगा, -j हो जाएगा। फिर इसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो 2 + 1 आ जाएगा। उसके बाद के लिए 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 3 का 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा जो -3 कहलाएगा। यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा 4 i, 2 और 1 हो जाएगा 3 तो ये होगा माइनस का 3 j। 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा तो माइनस का k।
चाहे तो समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे लिख देते हैं। हमसे पूछा गया है ए क्रॉस बी और डॉट ए क्रॉस सी, ये पूछा गया है, ए क्रॉस सी। दोनों के संगत मान रख देंगे हम। यहाँ पर हमारे पास आया है माइनस का 10 आई केप, प्लस का 9 जे केप और प्लस का 7 के केप, ये आया है। उसके बाद डॉट, ये है 4 आई केप, माइनस का 3 जे केप, माइनस का के केप, ये है हमारे पास। और बिंदु गुणा कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। 10 का 4 से करेंगे तो ये माइनस का है इसलिए 40 हो जाएगा। 9 का 3 से करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। और 7 का -1 से करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब आप इन्हें जोड़ सकते हैं। तो देखिए 7 और 7 14 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेते हैं इन्हें बच्चों। तो ये तो है हमारे पास 40 और ये हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 74। तो माइनस का 74 हमारा उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो -74 जो है ये हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।